Let's all pray together for a few minutes. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस रविवार के दिन खुदावन यीशु आपने हमें ये अवसर दिया कि हम मुख खोलकर आपकी आराधना करने पाए। खुदावन परमेश्वर इस सेशन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ इस वचन को स्वीकार करते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सारे लोगों के लिए प्यारे परमेश्वर जो हमसे ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं, उन सभी को हम यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आशीषित कहते हैं। हालेलुया। Precious Master, we thank you for this wonderful time and opportunity. We surrender our lives into your hands, that you will completely lead and guide us and instruct us, Master. This session I give it into your hands, Abba. Yes, Lord, let the Holy Spirit be felt tangibly by every person who is listening to this word today. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. Hallelujah. कितने लोग आज आशीषित और खुश हैं? Amen. Thank you, Lord Jesus. Are we all blessed and happy? Glory to God. Thank you, Jesus. आज एक विशेष रविवार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय से आज पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हम वचन को देखेंगे। सबसे पहले की जो विशेष बात ये है कि 15 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक जो है यहूदियों का जो नया साल होता है, जिसे रोश हशाना कहते हैं, वो मनाया जाता है, राइट? So we are in today, we are celebrating the Jewish New Year. Hallelujah. So सभी को जब रोश हशाना विश करते हैं तो शना टोवा ऐसे कहा जाता है। तो आप एक दूसरे को आप परिवार के साथ अगर बैठे हैं तो एक दूसरे को आप बोल सकते हैं शना टोवा। इसका मतलब नया साल आपको आशीषित रहे यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से। और एक मसीह होने के नाते हमने देखा कि उपवास प्रार्थना के समय पर भी हमने इस रोश हशाना के बारे में, इस विशेष जो नया साल जो यहूदी लोग मनाते हैं उसके बारे में हमने जस्ट एक आउटलाइन से हमने सीखा था पिछले जो उपवास प्रार्थना के समय पर। और पिछले रविवार का जो सेशन था, आपने अगर उसे सुना है तो वहां पर हमने इस सीजन में या इस समय में किस प्रकार मसीह होने के नाते हमें तैयार होना है उसकी विशेषताओं को भी हमने जाना। हालेलुया। सो कुछ चीजें जो है आपके जानकारी के लिए, जो यहूदी लोग जो इस नए साल को मनाते हैं जिसे रोश हशाना कहा जाता है, उसके बाद 10 दिन जो होता है यौम किप्पोर जो होता है, वो जो है पश्चाताप का समय होता है, जहाँ पर लोग जो यहूदी लोग होते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए, पश्चाताप करते हुए अंगीकार करते हैं परमेश्वर के समीप जाकर। हालेलुया। तो मसीह होने के नाते हम किस प्रकार इस नए साल को जो रोश हशाना है ये हमारी जिंदगियों पे किस प्रकार जो है इम्पैक्ट करता है, राइट? सो वी आर गोइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। और ये साल जो है 5784 जो हिब्राइक कैलेंडर होता है उसके अनुसार 5784 के नए साल में हम आ चुके हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो इंग्लिश कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, वो 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है, राइट? तो 1 जनवरी हम नए साल को मनाते हैं। पर ऑलरेडी अगर परमेश्वर की नजर से देखा जाए, जो परमेश्वर ने समय की योजना करते हुए उनके लोगों को जो है कैलेंडर दिया था, वो आज के समय को बताता है। दैट इज 5784। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिब्रू भाषा में जो है 22 अक्षर होते हैं, 22 अल्फाबेट्स इन हिब्रू लैंग्वेज। जैसे हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसी तरह हिब्रू में 22 होते हैं। तो ये हर एक जो 22 लेटर्स होते हैं, इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया जाता है, एक अंक दिया जाता है अगर हिंदी में कहा जाए। तो इस पढ़ाई को जो है, इस चीज को अगर कोई पढ़ते हैं तो उसको जियोमेट्रिया कहा जाता है। लेट्स ऑल से टुगेदर, द स्टडी ऑफ द हिब्रू लेटर्स व्हिच हैज अ न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड जियोमेट्रिया, राइट? तो ये जो जियोमेट्रिया होता है ये काफी हमें जो है प्रॉफिटिक नॉलेज देता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया कैलेंडर है, ये किसी मनुष्य ने तैयार नहीं किया गया। सो जैसे हम देखते हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को कोई भी अंक नहीं होते, पर हिब्रू के जो 22 अक्षर है उसको अंक के साथ उसकी तुलना की जाती है, राइट?
सो द हिब्रू लेटर्स ईच हैव अ न्यूमेरिक वैल्यू. हर एक हिब्रू के जो अल्फाबेट्स होते हैं उन सभी को जो क्या होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है. हालेलुया. इट इज इट इंटरेस्टिंग, कितनी अलौकिक बात है ना. और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें किस समय की ओर जो है डायरेक्ट कर रहे हैं. हमें किस लिए जो है हिब्रू कैलेंडर को जानना जरूरी है और किस लिए रोश हशाना का मतलब क्या है. और परमेश्वर ने जो यहूदियों को जो कैलेंडर दिया है उससे मसीह लोग क्या सीख ले सकते हैं. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हर एक जो हिब्रू में अक्षर होता है वो बड़ा ही यूनिक होता है, राइट. एंड एवरी हिब्रू लेटर हैज अ अकम्पनिंग पिक्टोग्राम. हर एक जो हिब्रू अक्षर है उसके साथ एक पिक्चर जुड़ा होता है. तो अगर हम 5784 कहते हैं तो इसका जो है हिब्रू में अल्फाबेट क्या है और उसका अंक क्या है, ये सारा चीज जो है उस साल के नंबर से ही हमें पता चलता है. और हर एक अक्षर को एक पिक्चर के साथ जो है इंडिकेट किया जाता है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. सो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन जो है निसान के महीने में हुआ था, राइट. तो इस चीज को भी हम यहूदी के कैलेंडर से ही जान सकते हैं. सो द फर्स्ट कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फर्स्ट एडवेंट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट has happened in the month of Nisan. So this itself indicates that how important for a Christian is to understand the Jewish calendar. Hallelujah. Because once we try to understand the Jewish festivals and the Jewish calendar, it is directing us to the Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ, उसके बारे में जो बाइबल जो तिथि या समय को दर्शाती है, ये जो है जूइश कैलेंडर के बेसिस पे हमें बहुत डेप्थ से हम इसे जान पाते हैं. और जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है उसके बारे में अगर हमें तैयार होना है और अगर जानना है तो हमें जूइश कैलेंडर को समझना होगा. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. तो इस समय पर यहूदी लोग जो है 10 दिन जब पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब ये मानते हैं कि एक नया जो है विंडो ओपन होता है, एक पोर्टल ओपन होता है उनके लिए. और उस समय पर वो ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर कुछ अलौकिक चिन्ह से उनके लिए प्रगटीकरण देते हैं. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. पर हम जो मसीह में हैं हम ये जानते हैं कि हमें उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिला है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. सो ये सारी चीजें हमें क्या दर्शाती है कि जब हम इस नए साल जो यहूदियों का नया साल 5784 में जब हम आ चुके हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बहुत सारे वचन से जो क्या किया है, हमें प्रगटीकरण दिया है. हालेलुया. और ये जो 5784 ये यहूदियों का जो न्यू ईयर है, इसके बारे में जो परमेश्वर के वचन से हम क्या सीख ले सकते हैं, ये हमने पिछले रविवार के सेशन से ही हमने शुरू कर दिया था. हालेलुया. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे ये जानने के लिए कि परमेश्वर के बाइबल से पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ मसीहों के लिए इस समय पर जैसे ये नया साल शुरू हो चुका है तो हम लोग किस प्रकार अपने आप को तैयार करें. Hallelujah. Glory to God. So let's open our Bible to the book of 1 Thessalonians chapter 5. पहले थिस्सलुनीयों की किताब 5वें अध्याय को हम पढ़ेंगे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. इसको हमने पिछले रविवार के समय पर हमने 11 तक हमने इस वचन को जो है मनन किया था. 12वें वचन से आज हम शुरू करेंगे. राइट. थैंक यू लॉर्ड जीसस. आर वी ऑल रिसीविंग द वर्ड? क्या आप वचन स्वीकार करके आनंदित हो? Amen. Thank you Lord Jesus. Okay, let's move further and understand the word of God. पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी. Thank you Lord Jesus. And we urge you brethren to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sakes. Be at peace among yourself. Hallelujah. पिछले रविवार को जब हमने इस वचन से मनन किया था हमने बहुत सी चीजों को जो है पहले वचन से लेके 11वें वचन तक हमने पढ़ा था. इस समय पर परमेश्वर हमें इस वचन से क्यों आशीषित कर रहे हैं? Why is the Holy Spirit leading us to this word? और इस समय के लिए ये वचन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसे हम जानेंगे. सबसे पहले जो है परमेश्वर का वचन ये कहता है
और ए भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारी अगुवाई है और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। हालेलुया। ये ऐसा समय है जहां पर हमें इंटेंशनली जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो लोगों को रखा है, जो परमेश्वर में हमारे लिए परिश्रम करते हैं। ऐसे कौन लोग हैं? जो आपके पास्टर्स है, आपके टीचर्स है, जिस लोकल चर्च से आप जुड़े हुए हो और जिस मिनिस्ट्री से परमेश्वर आपको जो है मन्ना देते हैं, आपके आत्मिक मनुष्य को बढ़ाते हैं, आत्मिक भोजन आप उस सेविकाई से स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। हालेलुया। कितने बार ऐसे होता है कि हमारे जो कमजोरियों की वजह से हम परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध कार्य भी करते हैं और बात भी करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें ये अवसर देते हैं कि हम ऐसे चीजों से, अगर हमने ऐसे किए हैं तो हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, जिन लोगों ने हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के वचन के बीज को बोया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उन्हें माने। हालेलुया। यहाँ पर हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि और ये भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारी अगुवाई है और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। इंग्लिश में ये कहा गया है टू रिकॉग्नाइज दोज हु लेबर अमॉन्ग यू। जो आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो प्रार्थना करते हैं, आपको परमेश्वर की योजना में मार्गदर्शन देते हैं, उनके लिए आपको क्या बनना है? उनके लिए आपको एक पिलर बनना है, उन्हें सपोर्ट करना है। हालेलुया। ना कि उनके विरुद्ध कार्य करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन ये कहता है, जो आपके लिए परिश्रम करते हैं, परमेश्वर में आपको शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। हालेलुया। उनका आदर करो और उनके लिए प्रार्थना करो। उनके विरुद्ध और उनके सेविकाएं के विरुद्ध बात भी मत करो या कार्य भी मत करो। ये परमेश्वर का वचन है। और ये वचन हमें इस सीजन में क्यों परमेश्वर ने दिया है? क्योंकि आने वाले समय में लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले आशीष पे वो केंद्रित रहते हैं। पर हमें मसीह होने के नाते ये समझ रखना है कि हमारा जो लक्ष्य है या केंद्र है, ये प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। हालेलुया। और जिसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जिन लोगों को परमेश्वर ने हम पर एक शेपर्ड के समान या फिर एक मेंढपाल के समान जो हमें हमारे सर पर नियुक्त किया है, उनका भी आदर करना है। क्योंकि कोई भी लोग अपने मन से या अपने इच्छा से परमेश्वर की सेविकाई में नहीं आ सकते। परमेश्वर की बुलाहट के साथ ही वो परमेश्वर की सेविकाई में आते हैं। तो इसलिए हम जब परमेश्वर के दास को जब हम आदर देते हैं या उनको हम मानते हैं, तो परमेश्वर की योजना को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। Glory to God. Thank you, Jesus. So वचन ये कहता है, and urge you brethren to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Hallelujah. हिंदी में एक बार पढ़ेंगे। और ये भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवाई है और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो, बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया। जिन लोगों ने परिश्रम लेकर आपकी जिंदगियों में परमेश्वर के वचन को बोया है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए बोझ लेकर मध्यस्थी करते हैं, उनका आदर करो। हालेलुया। कितने लोग आज जो है आशीष पाने की एक एक्सपेक्टेशन के साथ कई जगह पर वो जाकर जो है प्रार्थना के लिए अपेक्षा करते हैं। पर विश्वासी होने के नाते जिन लोगों ने आपकी जिंदगियों में आपके आत्मिक बढ़ोतरी के लिए परिश्रम किया है, उनका आदर हमें करना है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आंखों में क्या है? बहुत ही ऑनरेबल एक चीज है। राइट? इट इज वेरी ऑनरेबल इन द साइट ऑफ गॉड that the people who are laboring for you, who are laboring that your spirit man may grow, that they're teaching you the word of God. The word of God says that you need to honor them.
right? And the Hindi translation is very nice here. I just like that word here. उनका आदर करो, आदर के योग्य उन्हें समझो, हालेलुया. And this we are supposed to do with love. उनको हम द्वेष के साथ आदर नहीं करें, बल्कि प्रेम के साथ, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपकी जिंदगियों में कुछ चीज को इन्वेस्ट किया है, हालेलुया. अगर एडोनाई किंगडम प्लांटर्स की इस सेविकाई की अगर हम एग्जांपल ले, तो इस सेविकाई के द्वारा बहुत से लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर के वचन को बोया गया है. बहुत से लोग जो है परमेश्वर के उद्धार को पाए हैं, हालेलुया, और वचन की सीख को पाए हैं. इस प्रकार अगर हम इस मिनिस्ट्री का अगर उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर के वचन को सुनने से क्या हुआ है, परिवर्तन आया है. तो इस प्रकार जो है, जिन लोगों से आपको वचन मिला है, जिन लोगों के प्रार्थनाओं के कारण जो है आप परमेश्वर की योजना में आए हो, उन लोगों के प्रति आपका इस सीजन में क्या कार्य है. व्हाट इज योर एक्ट, व्हाट इज your role to play in this season is that you need to honor, you need to esteem very highly the work that they have done in your lives. और आप उनको आदर के साथ, उनको धन्यवाद के साथ, आपके अंतःकरण में एक प्रेम की भावना के साथ उन लोगों के लिए आप क्या बनने पाए, आप भी एक आशीष का कारण बनने पाए, क्योंकि इन लोगों की वजह से आपकी जिंदगियों में आशीष आए हैं. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस. अगले वचन की ओर बढ़ते हैं. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. 14वां वचन हमें एक कार्य के लिए तैयार करता है. ये हिंदी में पढ़कर हम जानेंगे. और ए भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को धाड़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता से देखो. परमेश्वर का वचन इस समय पर हमें क्यों इस वचन से तैयार कर रहा है, क्योंकि बहुत से मसीह ऐसे होते हैं कि जो अपने जो है पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. और एक मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर ने एक मैंडेट दिया है कि जो है हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, हालेलुया. पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर पौल थिस्सलुनी की कलीसिया को ये कह रहा है कि जो टेढ़ी चाल चलते हैं, ये ठीक चाल नहीं चल रहे हैं, जो गलत राह पर चले गए हैं, उनको क्या करना है, उनको हमें समझाना है, हालेलुया. पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम देखते हैं कोई भाई या बहन ठीक चाल नहीं चल रहे, जो मसीह में होने के बावजूद भी भटक चुके हैं, उनके लिए हमारे मन में क्या है, हमारे लिए परमेश्वर ने मध्यस्थी करने के लिए हमें बुलाया गया है, ताकि हम उन्हें नाश होते हुए ना देखें, बल्कि परमेश्वर की योजना में वो फिर से बुलाए जाए, हालेलुया. इसलिए वचन ये कहता है कि जो ठीक चाल नहीं चलते उन्हें समझाना है, हालेलुया. परमेश्वर की वचन से उन्हें क्या करना है, समझाना है, ताकि आने वाले समय में वो अपने आप को परमेश्वर की योजना से अलग ना कर दे, बल्कि आने वाले समय में वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को, अपने परिवार को क्या करे, हमेशा से तैयार करे, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. सो ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और कायरों को धाड़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता से देखो. कई बार ऐसे होता है, जब हम कठिन परिस्थितियों में थे, हम जब दुखी थे, कितने परमेश्वर के सेवकों ने हमें सांत्वना दी है, कितने परमेश्वर के दासों ने हमें वचन से बांधा है. पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब हमारी बारी है कि हम जो दुखी है, जो निर्बल है, उन्हें क्या करें, उन्हें धाड़स दे, हालेलुया. इंग्लिश में ये कहा गया है, कंफर्ट द फेंट हार्टेड, अपहोल्ड द वीक. जो परमेश्वर में कमजोर है, जो आत्मा में कमजोर है, जो ऐसी स्थिति में है जहां पर उन्हें प्रभु यीशु मसीह से उन्हें क्या चाहिए, आशा चाहिए, दे नीड होप. यहाँ पर परमेश्वर हमें इस अंत के दिनों में इसलिए तैयार कर रहे हैं, ताकि आप और मैं ऐसे लोगों के लिए क्या बनने पाए, एक आशा की किरण बनने पाए. किस प्रकार हम ये कर सकते हैं, हम उन्हें धाड़स देकर और निर्बलों को हम संभाले, और ये सारी चीजें हम सहनशीलता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भर दे, अगर हमारा प्याला भरा है, तभी हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, हम उनको जो है
उनको भर सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना है, ताकि हम जो कमजोर है, निर्बल है, जो राह से भटके हैं, उनके लिए हम आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया। अपहोल्ड द वीक, यहाँ पर इंग्लिश में कहा गया है अपहोल्ड द वीक, मतलब उनके लिए आपके अंतःकरण में बोझ होना चाहिए, निर्बलों को संभालो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक मसीह होने के नाते इस नए साल का जो शुरुआत हुआ है, या फिर इस ऋतु के बारे में अगर हम बात करें, या इस सीजन के बारे में बात करें, तो ये 7 साल जो आने वाले हैं, जो एक डिकेड है 2030 तक, जो 7 इयर्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, एक मसीह होने के नाते हमें क्या क्या कार्य में अपने आप को बढ़ता हुआ देखना है, ये सारी चीजें जो है बाइबल में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जो वचन को अगर हम रिकैप कर कर पढ़े, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिन लोगों ने हमारी जिंदगियों में परमेश्वर के वचन को बोया है, जो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हमारी उन्नति के बारे में सोचा है, जिन्होंने परिश्रम किया है ताकि हमारा आत्मिक मनुष्य बढ़ने पाए, उनके लिए हमारी तरफ से क्या कार्य है, हम उनके लिए आदर करें। हालेलुया। प्रेम के साथ उनको आदर करें, उन्हें माने। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। We cannot reject those people who have invested the word of God in our lives, who have prayed for us day and night, interceded for us during our bad times. Hallelujah. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर इस सीजन में ये कहते हैं कि हम इन लोगों के लिए क्या करें, आशीष का कारण बने। किस प्रकार आप आशीषित हो सकते हैं? आप इस प्रकार आशीषित हो सकते हैं जब आप इन लोगों के लिए, जिन लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की है, आप उनके लिए आदर रखते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सेकेंड पॉइंट ये हम समराइज करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमसे ये कहती है कि जो गलत राह पर है, हम उनके लिए भी मध्यस्थी की प्रार्थना करें। हालेलुया। जो निर्बल है, जो कायर है, उनके लिए हम क्या करें, मध्यस्थी की प्रार्थना करें। और ये सारी चीजें हम सहनशीलता के साथ उन्हें दिखाएं, ताकि मसीह जीवन का प्रगटीकरण हमारे जीवन से उनके लिए दिखाया जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 15वां वचन हम पढ़ेंगे। See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursues what is good, both for yourself and for all. Hallelujah. कितने बार ऐसे होता है कि कब हम ऐसे एक स्थिति में होते हैं कि लोगों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, इमीडिएटली जब हम हमारे नेचुरल स्थिति में होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अगर तूने मुझे 1 किया है तो मैं तुझे 2 से बदला दूंगा, अगर तूने मुझे पत्थर मारा है तो मैं तुझे क्या मारूंगा, ईंट से जवाब दूंगा। पर ये मसीह का चरित्र नहीं है। अगर किसी ने भी आपको दुख पहुंचाया या आपके अंतःकरण को चोट पहुंचाई है, तो हमें मसीह होने के नाते उन्हें क्या करना है, क्षमा करना है और उनके लिए भी प्रार्थना करना। ये मुश्किल है, पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ ये हम कर सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन हमारी खुद की क्षमता के साथ हम ये नहीं कर पाएंगे। पर वचन ये कहता है, हिंदी में हम पढ़ेंगे, सावधान। यहाँ पर बहुत सा एक इम्पोर्टेंट शब्द को लेकर हिंदी में ट्रांसलेशन दिया गया है कि सावधान रहे। किस चीज के बारे में? कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों की भलाई चाहते हैं, पर अपेक्षा में हमें बुराई मिलती है, तब मन को जरूर चोट पहुंचती है, बिकॉज वी आर स्टिल लिविंग, राइट? वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर हर्ट। पर परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार बांधता है कि हमें सावधान रहना है। गॉड इज गिविंग अस अ अलर्ट साइन कि किसी ने भी आपको बुराई के साथ आपसे बर्ताव किया है, पर बदले में आपको क्या करना है, भलाई देनी है। ये हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं? ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने सारे ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं जहां पर हम भलाई करने जाते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पर अपेक्षा में हमें कुछ और ही मिलता है। और उस समय इस वचन को हमें याद रखना है कि हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है, सावधान। यहाँ पर अलर्ट होने के लिए कहा गया। इंग्लिश में ऐसे कहा है, सी दैट नो वन रेंडर्स इवल फॉर इवल टू एनीवन। हालेलुया। जहां पर हम देखते हैं कि अगर बुराई के बीज को बोया गया है, तो हमें भी बुराई के बीज को नहीं बोना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उनके लिए भलाई सोचना है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब हम पापी ही थे,
उसने हमारे लिए क्या किया, बलिदान दिया, isn't it? Yet we were sinners, God gave his only begotten son for you and me that we may not perish. हम भी कभी भी भले मनुष्य नहीं थे, we were not perfect, we were always doing things which was against God. और परमेश्वर ने उसकी दया और करुणा से हमें क्या किया, उद्धार दिया है। इसलिए परमेश्वर ये कहते हैं, एक मसीह होने के नाते आपका अंतकरण भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है या आपके बारे में बुरे कार्य करता है, उसके लिए भी आपको प्रार्थना करना है, ताकि आपका मन जो है उस बुराई की वजह से या बुरे कार्य की वजह से क्या हो, चोट पहुंचाए जाने वाली अवस्था में ना रहने पाए। क्योंकि अगर आप उस जगह पर आप दुखी हो या आपको चोट पहुंचाई गई है, तो उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जो है अस्तित्व नहीं हो सकता। उस जगह को हमें क्या करना है, क्लेंस करना है, परमेश्वर के लहू से धोना है और ये कहना है, प्रभु यीशु मसीह जो जो जगह पर मेरे अंतकरण में चोट पहुंची है वहां पर आप विराजमान हो जाइए। यू टेक अ प्लेस ओवर देयर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस तरह से हमें इस वचन को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करना है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियों को, हमें चुनौतियों को जो है हमें सामना करते हुए ही वचन के साथ दृढ़ होकर आने वाले समय में मसीह होने के नाते इस सीजन में अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। और इनफैक्ट हम ऐसे लोगों के लिए बहुत सी चीजों में हमारे पर्सनल लाइफ में, जैसे हमने इन चुनौतियों का सामना किया, उस प्रकार एक मुश्किल स्थिति से होकर गुजरे और हमने जाना कि लोगों ने हमारे लिए बुरा सोचा है या बुरे बीज को हमारे लिए बोया है, पर परमेश्वर ने उस चीज को हमारे लिए आशीष के तौर पर जो है हमें एक उस चैनल को इस्तेमाल किया। हालेलुया। ये हमारी जिंदगी की साक्षी है कि जहां पर ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में आए कि वो बुराई की तरह जो है बीज को बोया गया था, पर परमेश्वर ने उस बुरे चीज को हमारे लिए एक लैडर के समान तैयार किया। राइट, every stumbling block became a stepping stone in our life। और हम उन सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे बारे में बुरा कहा, हमें जो है तुच्छ माना, हमें हमारे बारे में बहुत सी निंदाजनक बातें की, उन सारे चीजों के वजह से आज हम परमेश्वर की सेविकाएं में हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उन सारे लोगों को जिन्होंने हमें चुनौतियों के बीच में हमें छोड़ा ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत कम लोगों को यह अवसर मिलता है कि जब अंधकार की शक्तियां उन्हें एक जगह पर ऐसे जकड़ कर रखती है कि वो आगे बढ़ नहीं पाते, पर परमेश्वर का उजाला उस समय आकर उन्हें क्या देता है, उन्हें नई आशा देता है। इसी प्रकार हमारी जिंदगी की भी ये बहुत बड़ी साक्षी है कि जहां पर लोगों ने हमें मॉक किया, हमें निंदा पूर्वक शब्दों से हमें जो है एड्रेस किया, पर उस समय पर परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा जो है प्रॉमिस वर्ड से हमें जो है बांधा और हमें तैयार किया, ताकि उस टूटे अंतकरण के साथ आज भी हम जब याद करते हैं हमारी पिछली जिंदगी को, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जो अलौकिक प्रेम को हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर उस समय पर भी आपने हमें आपके जो है कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ रखा और हमें आज तक चलाया, और वही परमेश्वर हमें आगे भी चलाएगा। इसलिए वचन ये कहता है, जिन लोगों ने आपके जीवन में परमेश्वर की वचन को बोया है, जो आपके लिए इंटरसेशन करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी दासों का आप आदर करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और ये बहुत कम समय ऐसे होता है कि जब ऐसे चुनौतियों को जब हम स्वीकार करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो परफेक्ट प्लान है, परमेश्वर का जो अलौकिक योजना आपके और मेरे लिए क्या कर जाता है, वहां पर वो बर्थ लेता है। हालेलुया। जिस प्रकार एडोनाई किंगडम प्लांटर्स ये मिनिस्ट्री ऐसी ही चीजों से जो है उसका जो है जन्म हुआ है। हालेलुया। When the word of God came to us as a comfort, and the word of God built us, that today we are able to deliver you the word which has comforted us all the days of our life. Hallelujah. So एक मसीह होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं उसे हम क्या जाने, एक चुनौतियों के समान हम स्वीकार करें, क्योंकि अगर ये बुरे लोग आपके इर्द गिर्द ना हो तो आप बढ़ नहीं पाओगे।
आप सोच कर देखिए कि आप एक पेड़ हो और आप पर लोग पत्थर मारते हैं। ये इसलिए मारते हैं क्योंकि आप एक फलदायी पेड़ हो। अगर आपके पेड़ में कोई फल ना आए तो क्या लोग आपके आप जिस पेड़ के सम्मान की तुलना के साथ जो मैं उदाहरण दे रही हूँ, क्या लोग आप पर पत्थर मारेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप ये सोचकर देखिए कि आप एक फलदायी पेड़ हो प्रभु यीशु के राज्य के लिए। आप ऐसे पेड़ हो कि जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य को आशीष है। हालेलुया। इसीलिए लोग आपके पीठ के पीछे बात करते हैं, आपके खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप आशीषित हो। अगर आप में उजाला नहीं होगा तो अंधकार की शक्ति आपके खिलाफ कैसे बात करेगी? अगर आप परमेश्वर के सच्चे संतान हो तभी आपके लोग और आपके विरुद्ध हर एक चीज जो है बुराई के साथ कार्य करती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध भी ये सारी चीजें हुई थी। अगर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने तुच्छ सा समझा, उसके खिलाफ कार्य किया, तो आप जो उसके शिष्य हो, डिसाइपल्स हो, तो आपको भी उसी राह पर चलना है। हालेलुया। जब आप एक फलदायी पेड़ के समान हो तो आप पर पत्थर मारा जाएगा। आप अपने आप को आशीषित समझिए, धन्य समझिए। परमेश्वर लोग मुझ पर पत्थर इसलिए मारते हैं क्योंकि मेरा पेड़ जो है फलदायी है। हालेलुया। अगर आप एक नीरस बिना जीवन के एक पेड़ होते जो फल नहीं लाते तो कोई भी लोग आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं होते या आपकी तरफ पत्थर नहीं मारते। हालेलुया। जब भी आपके लिए कोई भी चीज बुरी तरीके से जो है कार्य करती है, उस समय पर आपको प्रार्थना में अधिक बढ़ना है और ये समझना है कि ये परीक्षा का समय है, ताकि मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं एक बड़ी गवाही के साथ आने पाऊं। जहां पर टेस्ट होता है वहां पर टेस्टमनी होती है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं है तो आपको जांचना है, तब आपको चिंतित होना है, क्यों परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं है? इसका मतलब आप सही राह पर नहीं हो। अगर आप परीक्षा के दौर से गुजरते हो तो परमेश्वर आपको आने वाले समय के लिए दृढ़ दृढ़ बनाता है और आपको तैयार करता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अगले वचन की ओर पढ़ते हैं। 16वां वचन ये कहता है, रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस फॉर यू। 16वां वचन ये कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हम बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। कितनी बार हम इस वचन को समझकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये कहते हैं कि ऐसे समय आता है कि हम जो मनुष्य होने के नाते हम खुश नहीं रह सकते, हमारा मन विचलित होता है, हम पीड़ित होते हैं, हम जो है कंफ्यूजन में होते हैं, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें इस सीजन के लिए ऐसे तैयार कर रहा है इस वचन के द्वारा कि सदा आनंदित रहो। क्या हम सदा आनंदित रह सकते हैं? क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे समय, ऐसे दौर से कई लोग गुजरते हैं कि वो आनंदित नहीं रह पाते। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हमारी जिंदगी चल रही है, तो परमेश्वर हमें एक शालोम पीस के साथ भरते हैं और हमें सदा आनंदित रहने के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। आप सोच सकते हैं कि प्रेरित पौल जो है उस समय पर कारावास में रहते हुए भी उन्होंने इतने सुंदर पत्र जो हर एक कलीसिया के लिए जो लिखा है, आप सोच कर देखिए कितना मुश्किल हुआ होगा ये कहने के लिए, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और जो मसीह में होता है वो सदा आनंदित रहता है, क्योंकि उसका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे है, ना कि उसके देह के कार्य पर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए हमें इस वचन को क्या करना है? हमेशा अपने अंतःकरण में रखते हुए उसे इंप्लीमेंट करना है। सदा आनंदित रहो। हमारी जिंदगी में ऐसे समय आता है कि छोटी मोटी वजहों से हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं। जो चीजें हमारे मन को नहीं पाती वो हमें चोट पहुंचाती है, पर हमें क्या बनना है? उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। We have to let go those things and go ahead, because that is going to hold you and it is going to restrict your growth in the Lord Jesus Christ. So the thing for you to do in this season is rejoice in the Lord. किस चीज में हमें आनंदित करना है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि आप जो है दुनिया में जाकर आप क्या करें? रिजॉइस करें, या फिर दुनिया की जो पैटर्न है उसमें जाके रिजॉइस करें। यहाँ पर वचन ये कहता है
परमेश्वर में आप रिजॉइस कीजिए। हालेलुया, आनंदित रहो प्रभु यीशु में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये ऐसा समय होने वाला है जहां पर मसीह लोग जो है अपने आप को, जैसे हमने पिछले वचन में देखा कि कमर को कसकर प्रार्थना में जुड़े रहने वाला समय है। हालेलुया, ये ऐसा समय नहीं है कि जब हम एक गार्डन में चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं, सुंदर चीजों को देखते हैं और हमें नहीं पता कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये ऐसे वाला समय नहीं है। ये ऐसे वाला समय है जहां पर आप एक विजन के साथ, एक दृष्टांत के साथ, प्रभु यीशु मसीह के दिए गए हर वचन के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जीने का ये समय है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वचन ये कहता है कि हम सदा आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, हर बात में धन्यवाद करें। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिस समय पर उनके लिए आशीष आता है वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद करें। पर आप कठिन परिस्थिति के दौर से गुजर रहे हो या आप एक आशीष के समय से गुजर रहे हो, एक मसीह होने के नाते आपका और मेरा यही एक पोजीशन है या फिर ये एक हमारा कैरेक्टर है कि हम परमेश्वर को हर एक समय पर क्या करें, धन्यवाद करें। चुनौतियों के समय पर हम क्या करें, आराधना करते हुए, परमेश्वर के नाम का जय जयकार करते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए हम धन्यवाद करें। और जब हम आशीष का कारण बन जाते हैं, हमारे जिंदगियों में आशीष आने लगती है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए गवाही देते हुए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, इसका मतलब मसीह जीवन हमेशा से ही प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम को धन्यवाद देते हुए जीने का एक अलौकिक एक लाइफस्टाइल है। ये एक जीवन की शैली है कि जहां पर हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं हमारी जिंदगी में जहां पर हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। हालेलुया, इसलिए वचन ये कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया, हर बात में मतलब ऐसी कोई भी चीज हमारी जिंदगी में नहीं कि जहां पर हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते। जिस समय पर हम सुबह उठते हैं उस समय से लेकर हम रात को सोने तक हम परमेश्वर के नाम को जो है धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वचन ये कहता है रिजॉइस ऑलवेज, प्रे विदाउट सीजिंग, इन एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग मतलब हर चीज में, कोई भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते। हर चीज में, वो बुरी हो या भली हो, हर एक चीज में हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अगर मेरी जिंदगी में एक अच्छा व्यक्ति आ जाए, अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। अगर मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। मुझे एक सुंदर सा घर मिल जाएगा या सुंदर सी गाड़ी मिल जाएगी या मुझे इतनी अमाउंट का आशीष मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। पर परमेश्वर मसीह लोगों के लिए ये चीज में हमें ग्रो होने के लिए नहीं कहते। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें हर चीज में क्या करना है, धन्यवाद देना है। आप सोच कर भी देख सकते हैं कि परमेश्वर आपको इन सारी आशीषें भी दे एंड गॉड विल श्योरली गिव यू द ब्लेसिंग्स, नो डाउट, बट स्टिल यू विल फाइंड सम मिस्टेक इन दैट। आप फिर भी उस चीजों में क्या देखोगे, नुक्स देखोगे। तब आप क्या कहोगे अपने आप को, आप क्या समझोगे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट कंटेंट, क्योंकि आपने परमेश्वर के आशीष को नहीं जांचा, नहीं समझा। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें क्या करना है, हर चीज में धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने हमें अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, हमें खाने के लिए अच्छा भोजन दिया, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए। इन सारी चीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उससे बढ़कर हम इस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र आत्मा से भरा है। हमें परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता कि जो सोचे कि किस चीज के लिए मैं धन्यवाद करूं। आपकी जिंदगी के लिए आप सबसे पहले धन्यवाद कीजिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। ये सबसे बड़ा एक कारण है कि आप धन्यवाद करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की योजना में संतुष्ट होकर रहने के लिए तैयार करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। Thank you, Lord Jesus. Do not quench the spirit. Do not despise prophecy. Test all things. Hold fast what is good. Abstain from every evil. Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे। आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो,
सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। यहाँ पर वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। ऐसे बहुत से कार्य हमारे जिंदगी में आते हैं जहां पर हम जाने अनजाने पवित्र आत्मा को बुझाते हैं। इसलिए वचन ये कहता है ये ऐसा समय होने वाला है जहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दुनिया में आने वाले समय में हम अच्छी चीजों के लिए अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार चीजें होने वाली है हम हमारे इर्द गिर्द के सारे इंफॉर्मेशन या सोशल मीडिया से हम जानते हैं कि किस प्रकार जो है चुनौतियां आ रही है। पर इस समय पर भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको इन समय पर क्या करने वाला है, आपको जो है सुरक्षित रखने वाला है, आपको मार्गदर्शन देने वाला है, आपको जो है परमेश्वर के वचन से बांधने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वचन ये कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। कई बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर के दास के मुख से जो है भविष्यवाणियां सुनते हैं, प्रोफेसीज सुनते हैं। बहुत से मसीह लोग इन चीजों को आत्मिक तौर से नहीं समझ पाते, और परमेश्वर का वचन ये कहता है ये ऐसा सीजन है या ऐसा समय है जो परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जो भविष्यवाणियां करते हैं उसको तुच्छ न जानो। हालेलुया, क्योंकि ये भविष्यवाणियां, ये प्रोफेसीज आपको आने वाले समय के बारे में बताते हुए आपको तैयारी के साथ उस समय में आपने किस प्रकार मसीह जीवन जीना है इसके लिए तैयार करती है। इसीलिए जो भविष्यवाणियां परमेश्वर के दास के मुख से पवित्र आत्मा की अगुवाई से दी जाती है उसे तुच्छ न जानो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए हमें हर एक वचन जो परमेश्वर के दास के मुख से हमें मिलती है उसे हमें क्या करना है, जांचना भी है। अगले वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, वचन ये कहता है कि आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आने वाले समय में ऐसे बहुत से जो है भविष्यवाणियां दी जाएगी जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमें मिलेगी, और उसी समय पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है उसे परखो। जो भी वचन आपको भविष्यवाणी के द्वारा दिया जाता है उसे हमें जांचना है। हम किस प्रकार इस वचन को जांचेंगे? इस वचन को हम पवित्र कलाम के वचन से इस भविष्यवाणियों को हम जांचेंगे। इसीलिए मसीह होने के नाते हमें पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। अगर आप वचन को नहीं जानते तो आपको मिलने वाली भविष्यवाणियों को आप परख नहीं पाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जो अच्छी चीज है उसे स्वीकार करो। कई बार ऐसे होता है कि हम जब एक वचन को स्वीकार करते हैं या किसी वचन हमको मिलता है तो हम आत्मा में तैयार नहीं होते, हम ये समझ नहीं पाते, isn't it? We are not spiritually grown and we do not have discernment to understand what the prophecy is all about or what the word of God is speaking about us. But we as believers, we need to grow in the word of God, and we should grow in discernment and to understand the prophecies that we receive. At the same time, the word of God says, यहाँ पर वचन ये कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो परमेश्वर ने आपकी आशीष के लिए कही गई है, जो आप जानते हो ये भलाई के लिए, उसे पकड़े रहो। इंग्लिश में ये कहा गया है, टेस्ट ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट व्हाट इज गुड, अब्सटेन फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ इविल। जो भी अच्छी चीजें हैं उसके साथ बने रहो। जहां पर भी आप देखते हो कि यहाँ पर इस चीज पर जो है अच्छी चीजें नहीं है, यहाँ से मुझे ये सोर्स मेरे लिए अच्छा या नहीं दे रहा, उसको आप छोड़ दो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगले वचन की ओर बढ़ेंगे। अब्सटेन फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ इविल। इसका मतलब यहाँ पर ये कहा गया सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हर एक बुराई की जो चीजें हैं उसे आप क्या करो, डिजर्न करो और उसे बचो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। Okay, let's read the 23rd verse. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with a holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read to all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. हम हिंदी में पढ़ेंगे 23 से।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। ये वचन है इस सीजन के लिए। परमेश्वर ने हमें ये वचन इसलिए दिया है कि जो शांति का परमेश्वर है वो अपने आप में हमें क्या करे, शुद्ध करे, ताकि हमारा आत्मा, प्राण और शरीर जो है क्या बने, निर्दोष बना रहे। कब तक? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। हालेलुया। क्योंकि हमारे शारीरिक और नैसर्गिक बल के साथ, योजना के साथ और हमारी क्षमता के साथ हम अपने आप को निर्दोष नहीं रख सकते। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ परमेश्वर ही क्या कर सकते हैं, पूरे रीति से पवित्र कर सकते हैं। हालेलुया। हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा विजन है कि प्रभु यीशु मसीह में, द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंक्टिफाई यू कंप्लीटली एंड मे योर होल स्पिरिट, सोल एंड बॉडी बी प्रिजर्व्ड ब्लेमलेस एट द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रहे, निर्दोष रहे। कब तक? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितना आशीषित वचन है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। इंग्लिश में कहा गया है, He who calls you is faithful, who also will do it। किसने आपको बुलाया है? आपको और मुझे किसने बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। और जो विश्वास योग्य है और वो जरूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी अपनी शारीरिक क्षमता में या मेरी सोच में या मेरी विचारों में इस चीज को मैं परिपूर्णता में नहीं ला सकती, बस सिर्फ और सिर्फ जो विश्वास योग्य है वही इसे करेगा। और परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है, उसी के द्वारा ये सारी चीजें जो की जा सकती है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। इस वचन के समान, 23 के वचन के समान, जो हमें पवित्र करेगा, हमारी आत्मा, प्राण और देह को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखेगा। ये कौन करने वाला है? जो सच्चा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह है, वो करने वाला है। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। यहाँ पर प्रेरित पौल ये कह रहे हैं कि आप सभी लोग जो मसीह है, जिन लोगों ने आपकी जिंदगियों में परमेश्वर को वचन को बोया है, जो आपके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आप में समय को इन्वेस्ट किया है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। ऐसे कौन लोग हैं जो आपके चर्च के पास्टर हैं, जो आपके चर्च के लीडर्स हैं, जिनकी मिनिस्ट्री के द्वारा आपकी जिंदगियों में आशीष पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए आप प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। यहाँ पर यह कहा गया है कि पवित्र चुंबन से नमस्कार करना मतलब, उस समय पर ऐसी संस्कृति थी कि जब एक दूसरे को आप ग्रीट करते हो तो अंतःकरण में प्रेम के साथ होली किस, that is what the Lord God is asking in this end times, that we, the body of Christ, should be united together, that we may serve the Lord Jesus Christ in unity and one accord. जब आपके अंतःकरण में प्रेम है एक दूसरे के लिए, तभी आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हो, तभी आप मध्यस्थी कर सकते हो, तभी आप परमेश्वर यीशु मसीह के देह के समान एक होकर कार्य कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो। हालेलुया। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्र सभी भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। प्रेरित पौल ये कहते हैं, ये पत्र इतना विशेष है कि सभी भाइयों को इसे पढ़कर सुनाया जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। यहाँ पर वचन ये कहता है, अंत में ये कहा गया है, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विद यू। आमेन।
ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आज के सेशन से हमने बहुत सारी आशीषित बातों को हमने समझा। परमेश्वर के वचन से हमने ये जाना कि परमेश्वर ने हमें इस नए साल में जैसे हम एंटर हो चुके हैं, परमेश्वर ने हमें इस वचन से इस प्रकार तैयार किया है कि हमें परमेश्वर के वचन को जो स्वीकार करते हुए आज का वचन जो हमें मिला है, पहला थिस्सलुनीयंस का 5वें अध्याय से जो हमने मनन किया है, इसे हमें हर दिन इसे मनन करना है और हमें अपने आप को इस वचन के अनुसार तैयार करना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये परमेश्वर का वचन हमें उपवास प्रार्थना के समय पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से दिया गया था, ताकि हम आने वाले समय अपने आप को और परमेश्वर की देह को भी हम इस वचन से क्या करें, तैयार करने पाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब सभी लोग कुछ समय प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना कर कर इस सेशन को क्लोज करेंगे। हालेलुया। थैंक यू वंडरफुल हेवनली फादर, आई थैंक यू अबा फादर फॉर दिस ब्लेस्ड टाइम एंड आवर लॉर्ड जीसस। I give you all the glory and honor, Master. I thank you for this word, Lord, that the word of God has strengthened us and has given us direction, Master. This word of God has given us an instruction, Lord Father. Yes, Master, that as we have entered a new season, Lord Father, a new timing, Master, as a believer and as a disciple of the Most High God, in Jesus' mighty name, Lord Father, I pray that, Lord Father, this word is going to build our character, Master. It is going to teach us to live a Christian life in the midst of the chaos and the midst of all negative voices resounding, Master. The word of God is light, is a lamp unto my feet, Master. The word of God is directing me, it's giving me a lifestyle, oh Lord Father, that it may reflect Christ through my life, Master. Yes, Lord Jesus, I give you praise, I give you glory, and I give you honor, Master. All those people who are listening to this message, Master, we especially pray for them, Master, that during these times and seasons, as they are going through a situation of valley, they are going through times of difficulties, Master, let this word of God comfort them. Let this word of God build them, Master. Yes, Lord Father, the word of God says those who are faint-hearted, those who are unruly, those who are weak, let the word of God build them. Let all of us, Lord Father, who are praying, Master, let them uphold such people in their prayers, that their lives may not be the same, and let their lives be transformed for your name's sake, Lord Father. We thank you, Lord Jesus, for this entire session, Master, and we thank you for our lives, Lord Father. We also pray, Master, that this word may bring up greater testimonies in people's life, Master. Yes, Lord Father, we bless everyone who are connected to us online, Master. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus.